हेलो बच्चों, हम लोग आज फिर से एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 जो कि है त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज है। अरे क्लास 10th का, क्योंकि वन शॉट एक ही वीडियो में हम लोग बताएंगे कि त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, त्रिभुज के प्रकार, कितने प्रकार से त्रिभुज होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर त्रिभुज में प्रॉपर्टी क्या होता है, उसके अंदर प्रमेय कौन कौन सा लगता है। ठीक है, या प्रमेय कौन कौन से होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे और उसके प्रकार के बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि क्या होता है त्रिभुज, क्या होता है। ठीक है, तो त्रिभुज यानी तीन भुजा होना चाहिए। कितना भुजा होना चाहिए? तीन भुजा होना चाहिए। कैसा वाला? देखो ऐसा वाला। ठीक है, तीन भुजा और क्लोज्ड होना चाहिए, बंद फिगर होना चाहिए। तीन भुजा वाला बंद फिगर होना चाहिए, यानी एक समतलीय आकृति जिसमें कितनी भुजाएं होंगी? तीन भुजाएं होंगी, तीन कोण होंगी और तीन शीर्ष होंगे। ठीक है ना, तो देखो एक अगर हम लोग त्रिभुज देखेंगे, क्या देखेंगे? त्रिभुज कुछ ऐसा सा। ठीक है, तो इसमें जो है ना कितने भुजाएं होंगे? तीन। देखो यहाँ से एक भुजा हो गया, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक भुजा हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना भुजा हो गया? तीसरा वाला भुजा हो गया। ठीक है, तीन भुजाएं होंगी। उसके बाद तीन कोण, देखो एक कोण यहाँ पर हो गया, एक कोण यहाँ पर हो गया और एक कोण यहाँ पर हो गया। कोण एक, कोण दो और कोण तीन। एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा। ये तीन चीज यहाँ पर आता है। देखो शीर्ष, इसको शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, एक शीर्ष, दो शीर्ष और तीन शीर्ष। तो ए, बी और सी हम लोग लिख सकते हैं, यानी ए बी सी क्या हो जाएगा? शीर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शीर्ष हो जाएगा। तीन शीर्ष होते हैं। इसे सामान्यतः इस तरह से, देखो ऐसे, इसको बोलते हैं ट्रायंगल या त्रिभुज बोलते हैं। ऐसे दर्शाया जाता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको प्रूव भी हम लोग कर सकते हैं। देखो ऐसे करके ये अगर मान के 60 डिग्री है, ये अगर 50 डिग्री है, तो ये कितना होना चाहिए? 70 होना ही चाहिए, तभी त्रिभुज ये बनेगा, अदरवाइज त्रिभुज बनेगा ही नहीं। ठीक है ना, अगर ये 50 होगा तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। यानी तीनों का अगर सम करेंगे, तीनों को हम लोग अगर जोड़ देंगे तो कितना आना चाहिए बोलो? 180 डिग्री आना ही चाहिए। ठीक है, ये त्रिभुज का हो गया। अब देखो त्रिभुज का हम लोग क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन देखेंगे, वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, किसके आधार पर बोलो? ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोलो? भुजाओं के आधार पर। ठीक है ना, यानी साइड के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? साइड के बेसिस पर। यानी पहला आ जाता है समबाहु त्रिभुज। क्या आ जाता है? समबाहु त्रिभुज, यानी जिसका दो साइड क्या हो? बराबर हो। इसका कितना साइड बराबर हो? दो साइड बराबर हो। ठीक है, यानी हम लोग इस तरह से इसको देख सकते हैं। कैसे? ऐसा। ठीक है, ये कहा गया। ठीक है, ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, और ये दूसरा साइड बराबर नहीं होनी चाहिए। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होनी चाहिए? बराबर। ये x होगा तो ये भी क्या होगा? x। यानी सॉरी, समबाहु त्रिभुज है ना, तो तीनों भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। समद्विबाहु ने समबाहु, समबाहु मतलब तीनों भुजाएं। ये भी होना चाहिए x, ये भी x, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होनी चाहिए? x होनी ही होनी चाहिए। अब अगला है देखो समबाहु, यानी सारा भुजा क्या है? बराबर है। ठीक है, सम द्विबाहु, बाहु क्या है? सम द्विबाहु, यानी दो भुजा होना चाहिए। कितना भुजा होना चाहिए? दो भुजा होना चाहिए। अगर एक त्रिभुज हम लोग ऐसा करके बनाएंगे, ठीक है, तो इसका कितना भुजा होना चाहिए? दो भुजा बराबर होनी चाहिए। एक ये वाला और एक ये वाला, ये बराबर नहीं होना चाहिए। यानी ये x होगा तो ये भी x होगा और ये क्या हो जाएगा? y। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सम द्विबाहु, यानी दो भुजा इसका बराबर होगा। ठीक है, और उसके बाद है विषम बाहु। विषम बाहु में क्या होता है? आपस में एक भी भुजा इसका क्या नहीं होता है? बराबर नहीं होता है। आपस में एक भी भुजा इसका बराबर नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये कैसा होगा? देखो कुछ ऐसा सा, ये एक भुजा यहाँ पर हो गया, एक ऐसे हो गया और एक ऐसा सा हो गया। यानी ये भी अलग, ये भी अलग और ये भी अलग। ये अगर x होगा तो ये क्या हो जाएगा? y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? z। तो पहले क्या हो सकता है? तीनों आपस में बराबर हो सकते हैं, और दूसरा कंडीशन में दो बराबर, यानी तीनों बराबर। दूसरा कंडीशन में दो बराबर, तीसरा अलग होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा कंडीशन में क्या? तीनों आपस में बराबर ना हो। तीनों कंडीशन हम लोग क्या कर लिए? देख लिए, और उसको क्या बोलेंगे? समबाहु एक को बोलेंगे, एक को समद्विबाहु बोलेंगे। दो भुजा बराबर होगा तो एक को बोलेंगे विषम बाहु। ठीक है, अगला देखते हैं कि कोणों के आधार पर, यानी जब एंगल के आधार पर हम लोग देखेंगे तो इस आधार पर क्या होगा? कितने प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, एंगल के आधार पर कितने प्रकार से होगा? कोण के आधार पर। किस आधार पर? कोण के आधार पर। तो पहला हो जाता है समकोण त्रिभुज। क्या हो जाता है? समकोण त्रिभुज। तो हम लोग समकोण त्रिभुज अगर देखेंगे
तो एक कोण उसका क्या होता है 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एक कोण कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का, यानी ये कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या है ये हो जाता है अधिक कोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा तो अच्छा ये हो जाएगा न्यून कोण, है ना, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, एक होता है समकोण त्रिभुज, एक होता है न्यून कोण, यानी इसके तीनों क्या होंगे बोलो एंगल जो है बराबर, सॉरी ये 90 से छोटे होंगे। क्या होंगे बोलो 90 से छोटे होंगे। ठीक है, उसके बाद अगला है अधिक कोण। क्या है अधिक कोण त्रिभुज, या अधो कोण नहीं बोलते, सो अधिक कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे अधिक कोण बोलेंगे। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज, यानी इसका एक एंगल जो है एक क्या बोलते हैं उसको कोण जो है इसका क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए 90 डिग्री से। कैसा दिखना चाहिए ऐसा कुछ दिखना चाहिए। ठीक है, एक कोण क्या होना चाहिए 90 डिग्री से बड़ा, यानी अगर 120 डिग्री हो सकता है ये कितना 120 91 92, यानी 90 से प्लस होना चाहिए। एक तो पहली बात एक 90 डिग्री हो गया तो इसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। दूसरा क्या हो गया न्यून कोण। क्या हो गया न्यून कोण, यानी तीनों क्या होना चाहिए 90 से छोटा। फॉर एग्जांपल ये अगर 60 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, तो ये 70, यानी ये न्यून कोण होगा। लेकिन अधिक कोण में एक कोण क्या होना चाहिए 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, बाकी दोनों कोणों का मेजरमेंट नहीं पता। ठीक है ना, अगला कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है समरूपता, यानी कैंग्रुएंस का अगर हम लोग कंसेप्ट देखेंगे तो देखो आप लोग ये देखें फोटो देखें, जैसे मान के मैं अपना फोटो क्लिक करा, ठीक है ना, यहाँ से क्लिक करा, उसको आप छोटा में भी छोटा पेज में भी निकाल सकते हैं और बड़ा पेज में भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो अगर मान के हमारा कोई एक पिक्चर अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसा सा मान के चलो ये, ठीक है, एक ऐसे करके यहाँ पर खींच दिए। ठीक है, एक इस तरह का कुछ खींचा गया, लेकिन एक क्या किए बड़ा सा खींच दिए। इसी में क्या क्या खींच दिए बड़ा सा, यानी यहाँ पर अपना फोटो चिपका दिए, यहाँ पर भी अपना फोटो चिपका दिए, तो हम अगल अलग हो गए क्या नहीं हुए, मतलब अलग हुए क्या नहीं हुए, हम वही वसीम ही रहेंगे। ठीक है ना, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं समरूपता। क्या बोलेंगे समरूपता बोलेंगे। ठीक है ना, यानी समरूपता होगा यानी सेम रूप का, किस रूप का सेम रूप का। ठीक है, समरूपता को हम लोग क्या बोलेंगे सेम रूप। ठीक है, क्या रूप सेम रूप, सिमिलर दिखना। ठीक है, सिमिलर दिखना, ये और ये दोनों सेम सेम दिख रहा है, लेकिन ये छोटा है और ये क्या है बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा है। जैसे हम लोग रसगुल्ला खरीदने के लिए आते हैं, एक छोटा सा होता है एक बड़ा सा होता है, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो सिमिलर है। क्या है सिमिलर। जैसे हम लोग बॉलिंग क्रिकेट में बॉल करते हैं, ठीक है, एक छोटा सा बॉल होता है, एक फुटबॉल में किक करते हैं, ठीक है, एक बड़ा सा होता है, दोनों को हम लोग क्या बोल सकते हैं सिमिलर बोल सकते हैं। ठीक है ना, दोनों को सेम टू सेम बोल सकते हैं कि देखो ये भी बॉल है ये भी बॉल है, दोनों को तो बॉल ही बोलते हैं, लेकिन साइज में फर्क है। किस में फर्क है साइज में फर्क है। तो इसका कंसेप्ट क्या होता है समरूपता का अर्थ है एक जैसा रूप। कैसा रूप बोलो एक जैसा रूप, यानी सेम रूप होना, जहां आकृति समान दिखती है तथा आकार में भिन्न हो सकती है। जहां पर आकृति तो सेम दिखता है लेकिन आकार में बड़ा या छोटा हो सकता है, बड़ा या छोटा हो सकता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम लोग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं समरूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं समरूप बोलते हैं। आप यहाँ पर कि कोष्ठकों में दिए गए शब्दों का सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। देखो ये शब्द एक होता है सर्वांग शब्द, जो कि हम लोग 9 क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, सर्वांग शब्द मतलब क्या सेम रूप का तो दिखना दिखना, लेकिन सेम साइज का भी होना चाहिए, साइज भी उसका क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। लेकिन समरूपता में क्या होता है सेम दिखना लेकिन साइज में डिफरेंट हो सकता है, यानी बड़ा हो सकता है छोटा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि सभी वृत्त, जितने भी वृत्त हैं, वृत्त किसको बोलेंगे सर्कल, यानी गोल गोल को, सभी वृत्त, सभी वृत्त, सारे वृत्त क्या होंगे सर्वांग होंगे। तो देखो यहाँ हमने एग्जांपल ले लिया एक छोटा एक बड़ा, तो सर्वांग तो होंगे नहीं, कौन से होंगे समरूप होंगे। क्या होंगे बोलो समरूप होंगे, यानी सारे वृत्त आपस में क्या होंगे समरूप हो सकते हैं, सर्वांग नहीं हो सकते। सर्वांग कौन होगा जिसका रेडियस बराबर होगा, जिसका क्या त्रिज्या, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी R2 यहाँ पर R1, तो R1 इक्वल टू अगर R2 होगा तो इस कंडीशन में हम लोग ये सर्वांग बोल सकते हैं। लेकिन समरूप बोलेंगे किस कंडीशन में, जब ये बराबर ना हो। बराबर भी होगा तो सेम रूप का तो दिखता ही है, सिंपल बात है। लेकिन सभी वृत्त क्या होंगे आपस में समरूप होंगे, सर्वांग नहीं होंगे। सभी वर्ग यहाँ पर भी क्या होंगे बोलो समरूप होंगे, सभी क्या होंगे बोलो समरूप। क्यों, क्योंकि एक छोटा वर्ग हो सकता है एक बड़ा वर्ग भी हो सकता है। ठीक है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से, देखो सभी त्रिभुज समरूप होंगे। अगर मान गए एक 90 डिग्री का है तो ये तो क्या होगा बोलो, और एक अधिक कोण न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, एक क्या हो जाएगा समकोण, एक हो जाएगा क्या न्यून कोण, ये समरूप होंगे क्या
नहीं होंगे। तो ये बोला समद्विबाहु यानी दो भुजा वाले बराबर अगर हो। तो देखो समद्विबाहु तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन समद्विबाहु कैसा हो सकता है, एक छोटा सा और इधर बहुत बड़ा सा कर दिया, ठीक है, इतना। तो सेम सेम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। या फिर एक को चौड़ा कर दिया हम लोग, ठीक है ना, तो समद्विबाहु तो होगा नहीं। समबाहु, समबाहु मतलब तीनों भुजा आपस में बराबर, तो इसका भी तीनों भुजा बराबर, इसका भी तीनों भुजा बराबर, तो हाँ हो सकता है सर, ये तो हो सकता है। तो यानी ये क्या होगा, समबाहु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समबाहु, ठीक है। आगे है कि भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है ना, तभी तो ये समरूप होगा ना, तभी तो ये सेम दिखेगा, नहीं तो कैसे दिखेगा सेम, ठीक है ना। उसके बाद बाकी उनकी जो संगत भुजाएं है ना, वो समानुपाती होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। देखो समानुपाती कैसे, अगर ये x है तो ये 2x हो सकता है, समानुपाती इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। और ये अगर मान के y है तो ये क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, ठीक है ना। ये अगर z है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2z हो जाएगा। इसी को समानुपाती बोलते हैं। ये कितना गुना है, 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, समानुपाती, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग जल्दी से। निम्नलिखित युग्मों में से भिन्न उदाहरण दीजिए, अलग अलग उदाहरण दीजिए। जैसे समरूप आकृति का भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृति में क्या हो जाता है, बोलो क्या होगा, बोलो। एक तो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज दे सकते हैं ना, त्रिभुज का, ठीक है। देखो कैसे करके, एक ये हो जाएगा, एक बड़ा वाला हो जाएगा। एक हम लोग क्या समरूप आकृति में, बोलो वर्ग का भी दे सकते हैं, ठीक है। वर्ग में एक छोटा वर्ग हो जाएगा और एक बड़ा वर्ग हो जाएगा। दो एग्जाम्पल इसका हो गया। ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है तो कैसे, बोलो। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि एक क्या ले लिए, स्क्वायर ले लिया, यानी वर्ग ले लिए, और एक ट्रायंगल ले लिए, ये दोनों समरूप नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक सर्कल ले लिए, एक ट्रायंगल ले लिए, वो भी क्या है, समरूप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए कि निम्न में से निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। देखो अब मान गए, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। हमने पहले ही पढ़ा, क्या बोलो, कि संगत कोण जो है आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कहीं से लग रहा है कि ये दोनों कोण बराबर, ये झुका हुआ और ये सीधा है, ये क्या है, सीधा है, और ये क्या है, झुका हुआ है, ठीक है ना। जब ये झुका हुआ है तो ये और ये दोनों समरूप आपस में नहीं होगा। समरूप होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये पहले तो लिखेंगे ये समरूप नहीं है। क्यों नहीं है, समरूप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं है। संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्यों नहीं है, देखो यहाँ पर दिख भी रहा है, ये कम हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। बस यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम लोग देखें कि त्रिभुज के समरूप होने के कुछ मानक हैं। देखो SAS से, किससे, बोलो, SAS से समरूप होने के क्या होते हैं, कुछ मापदंड होते हैं कि दो समरूप कैसे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद AA से दो कोण बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद तीनों कोण बराबर होने चाहिए। SAS हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, कि साइड दो भुजाएं और बीच का कोण समान होना चाहिए। देखो अगर मान गए एक ट्रायंगल ले लिए ये वाला, और एक ये ट्रायंगल ले लिए, ठीक है, ये एक कोण ले लिए, ये एक कोण ले लिए, ये अगर x होगा तो इसको भी x होना पड़ेगा। देखो अब ये 2 है और ये 4 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बोलो 4, मान के 2 गुना कर लिए तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखो इनका रेशियो अगर इस साइड का और इस साइड का निकालेंगे तो 2/4 यानी 1/2 के बराबर, और ये साइड का निकालेंगे रेशियो तो 1/4, सॉरी 4/8 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। और ये इन दोनों को इनक्लोज करने वाला जो एंगल होगा, यानी कोण होगा, यानी इसको बंद करने वाला जो कोण होगा वो क्या हो, किसके बराबर हो जाएगा, बोलो, दोनों आपस में x होगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, SAS से समरूपता, यानी दो साइड अगर आपस में क्या है, बोलो, समानुपाती हैं, और एक उसका कोण क्या है, जो इनक्लोज करता है, दोनों साइड को बंद करता है, जो कोण बनता है वहां से, वो कोण अगर बराबर होगा तो हम लोग इसको SAS से समरूप बोल सकते हैं। अगला है AA से, यानी एक त्रिभुज बना दिए, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो, तो ऑब्वियसली तीसरा एंगल तो आपस में बराबर होगा ही, ठीक है।
इसी में क्या हो जाएगा, ये वाला भी क्लोज हो गया और ये वाला भी क्लोज हो गया, ठीक है, दोनों खत्म हो गया। ए से भी समरूप होता है और तीनों कोण भी बराबर होने से समरूप होता है, दोनों से समरूप हम लोग बोल सकते हैं एक त्रिभुज को। परमेय हम लोग पढ़ते हैं थेल्स का परमेय। किसका परमेय? थेल्स का परमेय। थेल्स ने बोला क्या था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा, एक त्रिभुज ले लिए हम लोग, क्या ले लिए, मान गए एक त्रिभुज ले लिए, ठीक है। अब बोला है क्या कि इसके समांतर, किसी एक भुजा के समांतर, देखो इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी और इसको मान लिए सी। अब बोला है समांतर रेखा खींची जाए, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच दे ऐसे करके, ठीक है। रेखाखंड नहीं बोला है, रेखा बोला है, तो बढ़ा दिया इसको थोड़ा सा। एक रेखा अगर हम लोग खींच देंगे तो बोला है क्या, तो वह अन्य दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी एक समांतर जब हम लोग यहाँ से यहाँ तक रेखा खींच दिए ना, तो बोलता है क्या, यहाँ पर अगर डी होगा, यहाँ पर ई होगा, तो हम लोग इसको ये बोला है क्या कि ए डी अपॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी का रेशियो, देखो डी वी का इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका रेशियो यानी ए ई अपॉन इसका बोलो ईसी का या सीई का, ठीक है ना, ईसी बोल दो या सी बोल दो, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। ये क्या होंगे, बराबर होंगे। ये किसने कहा था, थेल्स ने कहा था अपना परमेय 6.1 में, ठीक है ना। ये होता है, इसको प्रूफ भी किया जाता है, ठीक है। हम लोग क्योंकि क्लास को शॉर्ट में ले रहे हैं तो नेसेसरी नहीं है, यहाँ पर आप लोग इसको ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद फिर परपेंडिकुलर डाल करके यहाँ से फिर दोनों का एरिया को बराबर करके वहां से आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन हमको ये वाला चीज हम लोग को याद रखना है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यानी ए डी अपन डी बी इक्वल टू क्या होगा, ए ई अपन इसी के बराबर। ये किसने कहा था, थेल्स का परमेय 6.1 कहा था, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं थेल्स का परमेय 6.2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, विलोम। कौन सा, उसी का विलोम, उसी का अपोजिट। क्या बोला है कि एक अगर त्रिभुज है, क्या है, एक अगर त्रिभुज है, एक रेखा हम लोग अगर खींचते हैं, एक रेखा क्या करते हैं, ऐसी रेखा हम लोग खींचते हैं BC कि यहाँ पर D बनता है और यहाँ पर E बनता है। ये बोला है क्या कि अगर AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन CE है ना या EC है ना, तो ये दोनों लाइन यानी DE पैरेलल होगा किसके, BC के। DE क्या होगा, पैरेलल होगा BC के। अगर ये दोनों पहले से रिलेशन दिया हुआ है ना, तो ये अपोजिट उसका ऐसे लिख सकते हैं। यानी क्या कि अगर हम पानी पीने जा रहे हैं तो हमको प्यास लगा है, अगर प्यास लगा है तो पानी पीने जा रहे हैं, यानी बात को ऐसे बोलो या वैसे बोलो, बात तो बराबर है। पानी पी रहे हैं तो प्यास लगा है ना, पानी पीने के लिए गए तो प्यास लगा, लेकिन प्यास लगा है तभी तो पानी पीने के लिए जा रहे हैं। दोनों को हम लोग वैसे ही बोल सकते हैं कि एक तो पहली बात ये क्या बोला कि अगर ये समांतर होगा तो ये रेशियो बराबर होगा, अगर ये रेशियो बराबर होगा तो ये समांतर होगा। इसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, कैसे करके, एक लाइन ऐसे करके एक समांतर इमेजिनरी लाइन खींच सकते हैं हम लोग ई डैश, ठीक है ना, और दोनों पॉइंट को एक जगह हम लोग चिपका सकते हैं, ठीक है ना। ये रिलेशन क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आकृति इतना में एक और दो आकृति दिया हुआ है। DE देखो, DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC है दोनों आकृति में। एक नंबर में बोला है क्या, EC, और एक नंबर में EC ज्ञात करने के लिए बोला है, क्या बोला है, यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी। तो पहले निकालते हैं EC कितना के बराबर होगा, ठीक है ना। देखो ये लाइन अगर पैरेलल है, हमने बोला अभी बोला पैरेलल समझते हो, यानी समांतर है, यानी DE समांतर किसके है, BC के है। तो हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं परमेय 6.1 से AD अपॉन BD इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, AE अपॉन EC के बराबर, ठीक है। AD कितना दिया हुआ है 1.5 और BD कितना दिया हुआ है 3 के बराबर, AE कितना दिया 1 के बराबर। EC को हम लोग क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो EC बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 0.5। तो 0.5 को इस पार लेकर के आ जाएंगे तो 1 अपॉन 0.5, तो ये 10 होगा, 5 एकम 5 दिन 10, तो EC बराबर कितना हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। EC बराबर 2। अगला है, यहाँ पर है कि देखो ये वाला भी फिगर में, किस वाला फिगर में, ये वाला फिगर में भी कि देखो
ये बोला है क्या, DE पैरेलल टू क्या है बोलो, BC। तो इसमें भी वही लगाएंगे कि AD अपॉन BD इक्वल्स टू क्या है, AE अपॉन EC। ठीक है, हमको क्या निकालना था, AD निकालना था। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, AE 1.8 अपॉन AC 5.4 इंटू 7.2 यानी BD। ठीक है, तो क्या 18 कम 18, 18 तिया 54, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, 2.4 के बराबर। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो सर, यहाँ पर आप पैरेलल क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर भी पैरेलल दिया हुआ है तो ऐसे लिख सकते हैं। कहाँ से बोलो, पर में 6.1 से। ठीक है, इसको रेफरेंस भी दे सकते हैं हम लोग कि पर में 6.1 से हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को कि त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR कर्म से बिंदु E और F पर स्थित है। ठीक है ना। बोला क्या, एक त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा है, PQR, PQ और R। ठीक है, अब बोला है क्या कि PQ और PR पर क्या है बोलो, E और F। PQ पर क्या है, E और PR पर क्या है, F। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या EF समांतर QR होगा। EF समांतर QR यानी ये यहाँ से यहाँ तक का लाइन, ये स्थिति पहला दिया हुआ है क्या, PE बराबर 3.9 और EQ बराबर 3। उसके बाद बोला PF बराबर 3.6 और ER बराबर 2.4। तो अगर मान गए ये पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, ये दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो 3.9/3, ठीक है ना, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये 1.3 के बराबर और 3.6 अपॉन 2.4। ठीक है, तो ये कितना रेशियो होगा, जुड़े हो रहेगा 6 चौक 24 और 6 छके 36। ये 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो गया यहाँ पर। उसके बाद 2 बचा तो 4 पंचे 20, तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया, 1.3। चूंकि क्या बोलो, PE बटे EQ बराबर नहीं है PF बटे FR के, इसीलिए क्या होगा बोलो, ये समांतर नहीं होगा। बोलो, समांतर नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग कि EF क्या है, वही बोला है कि अगर ट्राइंगल में दोनों का वैल्यू दे दिया हुआ है तो फिर से वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशियो लेकर के कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सर, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं वही वाला ट्राइंगल लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, फिर से वही क्वेश्चन है, इसमें भी बना सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बोला है कि आकृति इतना में LM समांतर क्या है, CB के। ठीक है, और LN समांतर CD के है, तो सिद्ध कीजिए AM अपॉन AN। ऐसे करके बोला है कि AM अपॉन, देखो फिर से हम बता रहे हैं कि ये और ये दोनों समांतर है ना, तो हम लोग एक चीज लिखते हैं, AN बटे यहाँ से यहाँ तक बटे ND। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, LN बटे सॉरी AL बटे LC। एक तो इक्वेशन ये हो गया। फिर एक चीज लिखते हैं, ये बराबर AL बटे LC। इस ट्रायंगल में हम लोग लिखेंगे तो AM लिख सकते हैं ना, AM बटे क्या लिख सकते हैं, MB लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा वाले के बराबर हो जाएगा, यानी AN बटे ND बराबर क्या हो जाएगा, AM बटे MD।
बी। ठीक है, अब बोला है क्या सेम सेम तो नहीं दिख रहा है सर, जब सेम सेम नहीं दिख रहा है तो इसको हम लोग उल्टा कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, एन डी बटे ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी बटे ए एम। अब दोनों में दोनों तरफ क्या जोड़ सकते हैं, 1 जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस पार अगर लेकर के जाएंगे ना तो ए एन प्लस एन डी हो जाएगा अपॉन में ए एन हो जाएगा इक्वल्स टू एम बी प्लस ए एम हो जाएगा अपॉन में ए एम। तो यहाँ पर बच गया ए एन, ऊपर में क्या हो गया ए एन प्लस एन डी, ए एन प्लस एन डी ए डी के बराबर है तो ए डी ऊपर में लिख सकते हैं बराबर एम बी प्लस ए एम, तो किसके बराबर, ए बी के बराबर हो जाएगा अपन ए एम हो जाएगा। तो इसको फिर से उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन, यहाँ से यहाँ ले सकते हैं, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ए एन अपॉन ए डी के बराबर। यही तो प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि प्रूफ कर दिए हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कि आकृति इतना में 6.9 में समांतर है DE। देखो DE ये किसके समांतर है, ये AC के समांतर है, DE AC के समांतर है। ठीक है, उसके बाद बोला है क्या DF, और किसके समांतर है, AE के समांतर है। ये DF है, ये AE के समांतर है। ठीक है, तो बोला है BF अपन इतना और इतना दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये इसके समांतर है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो ले लो, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो ले लो। फिर ये दोनों समांतर है ना, ये और ये, तो इसको क्या करो, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो, फिर यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। ये जब रेशियो निकल जाएगा तो दोनों का रेशियो यहाँ ना BD और AD का दोनों का बराबर मिलेगा। दोनों को क्या कर दो, फिर तीसरे वाले को उसके दूसरे के बराबर कर दो, आंसर आपका निकल जाएगा। फिर से वही बोला है कि DE समांतर क्या है, OQ, और DF समांतर OR है, तो दर्शाइए कि EF समांतर ये हो जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन, तो एक जब हम लोग बनाएंगे इसको ना तो एक इक्वेशन हम लोग के पास आ जाएगा, वही इक्वेशन से फिर तीसरा हम लोग साबित कर सकते हैं 6.2 पर में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग इसको भी बना सकते हैं घर पे। ठीक है, इसको भी बना सकते हैं पर में 6.1 6.2 को भी। फिर से वही बोला है कि विकर्ण वगैरह, समलंब चतुर्भुज है उसके विकर्ण, ए बी समांतर DC है, समांतर जब दिया हुआ है तो क्रॉस करेगा। फिर वही है चतुर्भुज विकर्ण परस्पर O बिंदु पर मिलते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शा ये क्या करना है, इसको ऐसे करके दर्शाना है। तो समान, हम तो जानते हैं समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं, समांतर भुजाएं होती है। ठीक है ना। अब पर में 6.3 है, क्या है 6.3, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती या एक ही अनुपात में होती है, इसीलिए ये त्रिभुज क्या होंगे, बोलो सिमिलर समांतर चतुर्भुज होंगे। ठीक है ना, सॉरी सिमिलर चतुर्भुज, सिमिलर त्रिभुज होंगे। ठीक है ना। अब दो त्रिभुज है, उसका क्या बोला है, दो भुजाओं के संगत कोण। ठीक है, देखो ये भुजा और ये भुजा, अभी हम लोग बताया ना तो SAS, क्या बोलो SAS। यहाँ पर एक बड़ा सा ले लेते हैं, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये दोनों किस में है, रेशियो में। अगर ये 2 है तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 है तो ये क्या हो जाएगा 6, और ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं, समरूप हम लोग बोल सकते हैं। ये पर में कौन बोलता है, 6.3 बोलता है। ठीक है, पर में 6.4 बोलता है कि दो त्रिभुज के भुजाएं एक दूसरे की भुजाओं के समानुपाती होता है, अर्थात एक ही समानुपात में होता है, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसीलिए ये क्या होंगे, बोलो समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। तो ये बोला है क्या कि अगर एक त्रिभुज है, ठीक है, फिर बड़ा वाला एक दूसरा त्रिभुज है, ठीक है, ये अगर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो अगर ये 4 है, कितना है 4 है, और ये 6 है और ये 8 है, देखो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये अगर सेम रेशियो में है, यानी जूम कर दिया गया है, बड़ा कर दिया गया थोड़ा सा, तो इस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं दोनों क्या होगा, समरूप होगा। बस ये 6 पॉइंट कौन बोल रहा है, 4 बोल रहा है। इसको प्रूफ भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग हो जाएगा थोड़ा सा वीडियो। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कि पर में 6.5, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर है, ठीक है, इन कोणों का अंतर्विष्ट करने वाली भुजाएं समानुपाती हैं। ठीक है, सॉरी पहला वाला क्या बोला है, दो, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर, यहाँ पर ये नहीं बोला सॉरी, ऐसे एस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर है संगत कोण, कौन संगत कोण बराबर, यानी तीनों कोण आपस में क्या है, बोलो बराबर है, यानी ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। ठीक है, ये और ये बराबर है। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया। ठीक है ना। तो बोला अगर ये तीनों बराबर है ना, तो ये अगर
ए है, ये बी है, और ये बी, ये सी है, यहाँ पर एक्स वाई और जेड है। तो ये अगर तीनों बराबर हैं तो इसकी भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी, यानी ए अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन जेड हो जाएगा। ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, अगर इनके तीनों कोण आपस में बराबर हैं तब। ठीक है, दूसरा सही था। तीसरा वाला यहाँ पर बोल रहा है कि अगर एक त्रिभुज है कि एक 6.5 बोला, एक त्रिभुज है कि एक कोण है और ये 2 है, यहाँ पर ये 3 है। फिर दूसरा हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज लेंगे, ये कोण, ये अगर x है तो ये भी x है, तो ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, यानी इन दोनों का दुगुना है। ठीक है, और कोण बराबर है, कोण क्या है, बराबर है। देखो एक कोण एक दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर है, एक कोण बराबर कर दिए। इन कोणों को अंतर्विष्ट करने वाली भुजाएं, देखो इन कोणों को अंतर्विष्ट अपने अंदर समाने वाली भुजाएं जो होंगी वो रेशियो में है, समान रेशियो में, समानुपाती में है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ये क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे बोलो, समरूप। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बताइए, अब यहाँ पर आ गया क्वेश्चन। ठीक है, बताइए आकृति इतना में त्रिभुज में से कौन कौन किसमें है, बोलो समरूप है कि नहीं है। ठीक है, देखो ये एंगल आपस में बराबर, ये एंगल बराबर, और ये भी एंगल बराबर, तो ये क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, देखो किससे, ए ए ए से। ठीक है, ए से ये समरूप होंगे। अगला देखते हैं कि देखो ये 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये हो जा रहा है, इसको ऐसे करके देखते हैं, यहाँ वाला ये एंगल आ गया, एक एंगल ये आ गया, तो इससे ऐसे करके देखते हैं कि 2 बाई, ऐसे, ये तो ऐसे भी ले सकते हैं हम लोग, ये 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 का आधा 2.5 और 4 का आधा क्या हो जाएगा 2 और 6 का आधा 3, तो ये भी क्या होंगे, समरूप होंगे, समान रेशियो में है। ठीक है ना, उसके बाद अगला देखते हैं। देखो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, 5 का आधा भी नहीं मिल रहा है, और 3 का आधा, 6 का आधा 3 मिल रहा है, और 2 का आधा भी यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन 5 का आधा यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो ये समरूप नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 5 और ये 2.5, देखो 5 दूनी 10 हो गया, और अंतर्विष्ट करने वाली कोण कितनी है, 70 है, और आढ़ाई दूनी 5 हो गया। तो दोनों कोण, दो साइड और दो कोण, एक कोण बराबर हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, ये समरूप होगा, बल्कि ये समरूप नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, देखो ये इस साइड को 3 दे दिया है, जबकि 3 कहाँ होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए, तो हो सकता था, तो इसका कोई डेफिनेशन दिया ही नहीं है। जब ये इसका कोई डेफिनेशन नहीं दिया है तो ये समरूप नहीं होगा। ठीक है ना, अंतर्विष्ट समझते हो, अंदर करने वाली, उन दोनों मतलब एक कोण यहाँ पर रहेगा, तो एक रेखा अगर यहाँ से खींचेंगे हम लोग, एक रेखा यहाँ से अगर खींचेंगे ये वाला, ये कोण हो जाएगा यहाँ पर, एक ये यहाँ पर हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो है ही नहीं, यहाँ पर जब नहीं बोला गया तो उसको क्या बोलेंगे, समरूप नहीं होगा। इसके बारे में कुछ डिस्कशन ही नहीं किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है ये कोण 70 डिग्री है, ये 80 डिग्री, हाँ सर 80 मिल गया, तो ये कितना डिग्री होगा, देखो 70 और 80 150 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो सर ये 30 डिग्री के तो बराबर है, लेकिन ये सच में 70 है, तो हाँ हो जाएगा। एक यहाँ पर 110 हो जाएगा, 180 होने के लिए कितना होना चाहिए, 70 होना चाहिए, तो 70 70 हो गया, 30 30 हो गया, और 80 80 हो गया, तो ये क्या होंगे, समरूप होंगे। किससे, ए से। ठीक है, ये किससे होंगे, एस से। देखो अंतर्विष्ट करने वाली कौन है और दो साइड है। ठीक है ना, ये किससे है बोलो, एस से। एस क्या होता है, साइड समानुपाती होते हैं, साइड क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ए क्या होते हैं, तीनों ए तीनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, एस यानी साइड एंगल साइड, दो साइड क्या होंगे, समानुपाती होंगे, एक एंगल बराबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आकृति, इसमें क्या बोला है, दो त्रिभुज समांतर, ये क्या बोलते हैं उसको, समरूप है। ठीक है ना, और एंगल दे दिया हुआ है कुछ, इसमें भी है 70 डिग्री भी दिया हुआ है, तो क्या बोला है, DOC, कौन सा, DOC, ये वाला एंगल निकालने के लिए बोला है। ठीक है, और दूसरा क्या बोला है, DCO। ठीक है ना, DCO कहाँ जाएगा, ये वाला एंगल। तो देखो हम लोग इस एंगल को निकाल लेंगे तो ये वाला एंगल भी हम लोग निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है ना, अब ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप है, दोनों त्रिभुज समरूप है, एक चीज हम लोग जानते हैं ना, अगर ये लंबा अगर लाइन समरूप, देखो ये वाला त्रिभुज बड़ा वाला और
छोटा वाला त्रिभुज अगर समरूप है तो इसमें क्या ओ और ओ दोनों में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। बी सॉरी ओ और बी, कौन सा, ओ और बी, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। ठीक है, ओ कौन सा हो गया, ये वाला एंगल, ठीक है, और बी हो गया ये वाला एंगल, आपस में बराबर होंगे। उसके बाद क्या हो गया, बी ओ बी ए, ठीक है। अरे भाई ये कहाँ से, बी ओ सी सॉरी ओ और ओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ठीक है। डी और बी बराबर है, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब बोला है क्या, सी और ए, कौन सा, सी और ए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है ना। ये अगर ये बराबर हो गया, देखो ये दोनों आपस में बराबर, जब ये दोनों बराबर होंगे तो हम लोग बोलेंगे ना ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, क्रॉस करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो ये 125 है तो हम लोग इसको नहीं बोल सकते हैं कि 125 प्लस अगर हम लोग x लेंगे इक्वल टू 180 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 55 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये 55 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या हुआ जी, चलो चलो ये क्या हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये तीनों में 55 प्लस हम लोग 70 प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x फिर हम लोग ये वाला एंगल यानी एंगल सी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं 180 माइनस 70 माइनस 55, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 110 माइनस 55, यानी ये भी x बराबर क्या हो जाएगा 55 डिग्री के बराबर, ठीक है। ये 55 और ये भी क्या हो जाएगा 55 डिग्री के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग जल्दी से। समलंब चतुर्भुज ABCD में AB क्या है बोलो, समांतर DC है, के विकर्ण AC O बिंदु पर, फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया दोबारा से, ठीक है ना। ये कौन सा समरूपता से होगा, तो मान गए समलंब चतुर्भुज है, ठीक है ना, कैसे करके होता है ऐसे, ठीक है। उसके बाद बोला है A B और CD, A B और CD क्या है आपस में समांतर है, क्या है समांतर। और उसके बाद क्या बोला है कि ये अगर कट कर रहा है ना तो O पर मिल रहा है, कितना पर मिल रहा है, यहाँ पर O पर मिल रहा है। तो बोला है कि OA कहाँ से किया, O और A क्या हो जाएगा बटे OC, यानी OC बराबर हो जाएगा OB, यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक, ठीक है। ये क्या होगा दर्शाना है, ठीक है ना। तो किस कैसे हम लोग दर्शाएंगे, तो ये वाला और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये दोनों पहले से ही क्या दिया हुआ है, समरूप दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, तो समरूप हम लोग दर्शाना पड़ेगा। ये बराबर तो ये और ये एंगल बराबर, ठीक है ना। अगर ये समांतर तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, तो हम लोग ए तो समरूप कर सकते हैं। जब समरूप कर दिए तो हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं कि इसका बटे इसका बराबर, दोनों ये इसका साइड का रेशियो और ये साइड इसका साइड का रेशियो बराबर होगा बस, ठीक है ना। तो देख ये वाला एंगल बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये समांतर है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ये भी समांतर है, ठीक है ना। ऐसे दर्शाएंगे। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग क्वेश्चन कि क्यू आर बटे क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बटे पी आर है और एंगल 1 और 2 बराबर है, ठीक है। तो ये दर्शाइए क्या कि पी क्यू एस और ये देखो क्यू आर कहाँ से होगा, क्यू से आर यहाँ तक, ठीक है, अपॉन क्यू एस, ठीक है, यहाँ से फिर यहीं तक, ठीक है। अब बोला है क्या क्यू टी बड़ा वाले का और पी आर यानी छोटा वाले का, ठीक है। ये दोनों क्या है समांतर में है, यानी क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की बराबर है और छोटा वाले के साथ बराबर है, तो हम लोग कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, ये वाला साइड और ये वाला साइड तो समांतर हो ही जाएगा। देखो ये छोटा वाले से और बड़ा वाले से है, तो दोनों साइड को हम लोग समांतर कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्या बोला है कि पी क्यू एस, देखो पी क्यू और छोटा वाला एस का और टी क्यू आर यानी बड़ा वाले का
ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, समांतर होने चाहिए, नहीं इसके एंगल तो शायद बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। देखो ऐसे डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं, ये और ये दोनों बराबर हैं, ये और ये दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल तो दोनों में कॉमन है, दोनों में ये वाला एंगल कॉमन है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, बोलो समांतर चतुर्भुज, दोनों ये समांतर त्रिभुज दोनों में है, ठीक है ना। बस ऐसे भी बोल सकते हैं, और भी फिर तरीका है, ठीक है, इसको निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन को ट्राई करिए उसी बेसिस पर, ठीक है ना। नेक्स्ट, दो त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, तो कौन सा त्रिभुज बोला है, ए बी ई। देखो ए बी और ई, ठीक है, ये और ए सी डी, ए सी और डी, ठीक है ना। ये क्या है बोलो, सर्वांगसम है। सर्वांगसम होने का क्या मतलब, ये साइड तो बराबर है, तो ये बड़े वाला साइड, इसका बड़े वाला साइड, ठीक है, ये साइड और ये साइड क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। तो जब ये साइड साइड बराबर होंगे तो बोला ए डी ई, ये वाला और ए बी सी यानी बड़ा वाला क्या हो जाएगा, बड़ा वाला त्रिभुज बोला है क्या, समरूप समरूप होगा, ठीक है ना। तो देखो एक में तो कॉमन एक एंगल आ गया, एक एंगल दोनों में कॉमन आ गया, तो बोला है क्या, ये एंगल और ये एंगल भी कॉमन आएगा, ठीक है ना इसमें। उसके बाद क्या बोला है कि देखो ये एंगल तो कॉमन आ गया, तो साइड भी तो कॉमन आ रहा है, साइड भी क्या हो रहा है, ये साइड और ये साइड, फिर ये साइड और ये साइड कॉमन आ रहा है, ठीक है, एक बड़ा वाला एंगल कॉमन में ले लिए, तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी, या ए डी अपॉन क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ ए बराबर हो जाएगा क्या, ए बी अपॉन ए सी के। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखो हम लोग यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ए सी, ठीक है, छोटे वाले का और बड़े वाले का रेशियो बराबर, और एंगल ए दोनों में क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए डी ई यानी छोटा वाला त्रिभुज समरूप होगा किसके, ए बी सी यानी बड़ा वाला त्रिभुज के समरूप होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर से वही वाला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि समरूप होगा, ठीक है। तो समरूप के लिए तो हम लोग नियम पर ही लिए, ये दर्शा सकते हैं आप लोग, ये भी क्वेश्चन बना सकते हैं, इससे ज्यादा वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है ना। इसमें सिर्फ आपको ये पढ़ने की जरूरत है, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है आप लोग बना सकते हैं बैठ करके, ठीक है। इससे तो ज्यादा वैसे परमे सबका सिर्फ जरूरत होता है, परमे का क्या होता है, जरूरत होता है, इसको ज्यादातर वैसे लोग स्किप ही कर देते हैं, ठीक है, इतना क्योंकि 50% आपको पूछेगा, इसको स्किप ही कर दीजिएगा तो बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है, इसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अगर दो त्रिभुज ले लेंगे हम लोग, एक त्रिभुज ले लिए, एक बड़ा वाला त्रिभुज ले लिए, ठीक है, इसको क्या कर दिए, ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। वो बोला है क्या कि इसका एरिया, क्या बोलो, एरिया, अगर इसका हम लोग एरिया छोटा ए मान लेंगे, सॉरी ए आर मान लेते, ए आर वन और ए आर टू, यानी एरिया वन, तो एरिया वन बटे एरिया टू अगर हम लोग करेंगे ना, तो ये क्या हो जाता है, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर के बराबर होता है, उसके किसके, संगत भुजाओं के स्क्वायर के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, तो वर्ग कर लिए उसके अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है बोलो, पी आर अपॉन ए सी, ए भी स्क्वायर दोनों का स्क्वायर, ठीक है, और बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होता है। ये क्या है, पर में 6.6 है, तो फिर से इसको प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन जरूरत अभी है नहीं, ठीक है ना। जल्दी से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि मान लीजिए एक त्रिभुज दिया हुआ है और इनके संगत क्षेत्रफल इतने दिए हुए हैं, ठीक है, दो त्रिभुज दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, ठीक है, क्षेत्रफल। तो हम लोग बोलेंगे क्या, बोला है कि अगर ई एफ बराबर इतना है तो बी सी बराबर क्या होगा। देखो एक त्रिभुज दे दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है, इससे समरूप है त्रिभुज डी ई एफ से, ठीक है। हम लोग एक चीज लिख सकते हैं, क्या दिया हुआ ई एफ, तो ई एफ ये वाला, तो ये बी सी, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ई बी सी का लिखे हैं तो एरिया किसका होना चाहिए, ए बी सी का, अपॉन में एरिया ऑफ किसका हो जाना चाहिए बोलो, डी ई एफ का, डी ई एफ का, ठीक है। ये तो हम लोग परमे में अभी जस्ट पढ़े, अभी जस्ट उसके बारे में देखे भी, ठीक है। तो बीसी कितना दिया हुआ है, बीसी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं, निकालना, तो बीसी का स्क्वायर अपॉन 15.4 का स्क्वायर हो जाएगा, 15.4 का स्क्वायर इक्वल टू एबीसी, एबीसी कौन सा है, 64 वाला, तो 64 बटे क्या हो जाएगा, 121। तो हम लोग ये चीज लिख सकते हैं बीसी अपॉन
15.4 बराबर 8/8 हो जाएगा, और 121 है ना, 11 ग्राम 121 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से BC हमको निकालना है, तो BC इक्वल्स टू 8/11 गुने 15.11 कम 11 11 कम 11 11 चुके 44, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 8 चौके 32 का 2, 8 कम 8 और 3 11, यानी 11.2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये परमेय से हम लोग निकाल सकते हैं एक समलंब चतुर्भुज। इससे बहुत आसान होता है, इसको आराम से आप लोग क्या कर सकते, क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला है, और पहले से क्वेश्चन में दे दिया हुआ AB इक्वल्स टू 2CD के बराबर है। ठीक है, उसको AB और CD को कंपेयर करके कट कर सकते हैं हम लोग, बन जाएगा वहां से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, ट्राई करिए इसको प्रूफ करने का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन को हम लोग इसमें जल्दी से, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं करेंगे। ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे, इसको स्किप कर देंगे ज़्यादातर, थोड़ा आप लोग परमेय कम से कम याद रखिएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव में आपका साथ दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं कि ABC और BDE दो समरूप त्रिभुज है, इस प्रकार हैं कि D भुजा BC को मध्य बिंदु पर है, त्रिभुज ABC और BDE का क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। देखो, तो इसका दो समबाहु त्रिभुज है ABC, क्या है, एक AB और C। ठीक है, और ये बोला है क्या, D भुजा BC पर, D क्या है बोलो, BC पर है, इस प्रकार से है कि BC को मध्य बिंदु पर है, यानी यहाँ से यहाँ तक का साइड क्या है बोलो, बराबर है। और बोला है क्या कि ABC और BDE का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो BDE हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक भी कर सकते हैं, ऐसे करके। ठीक है, तो ये समरूप अगर है तो ये आधा हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, आधा। ठीक है, 50% कर दिया, तो ये वाला बोला है, और ये छोटे वाले का बोला है कि एरिया का अनुपात कितना होगा। जब इसका साइड को अगर आधा कर दिया तो एरिया क्या हो जाएगा बोलो, मतलब त्रिभुज बड़े वाले का तो ये क्या हो जाएगा, 4:1, क्या हो जाएगा, 4:1, इन साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं इतना और इतना के अनुपात में है, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो, भुजा 4:9 में है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों का स्क्वायर होता है, तो यानी 4 चौके 16, इस क्या हो जाएगा 81, बस यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर एरिया दिया हुआ है तो उसको रूट कर देंगे साइड के लिए, और साइड दिया हुआ है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इनके इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के परस्पर समरूप होते हैं। यानी एक अगर समकोण त्रिभुज दे दिया हुआ रहे, ठीक है, समकोण त्रिभुज दे दिया हुआ रहे, और इसके समकोण से इस पर अगर लंब डालेंगे ना, तो ये वाला त्रिभुज, कौन सा, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है, आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है ना, ये क्या बोला है, ये परमेय ने बोला है। ठीक है ना, 6.7 ने। बस नेक्स्ट देखते हैं हम लोग परमेय कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है ना, फिर से ये तो शायद पाइथागोरस थ्योरम मैंने पढ़े भी हैं आप लोग, कि अगर मान गए ये कर्ण है, क्या है, कर्ण, ये क्या होता है, बेस, क्या होता है, अगर मान लेंगे इसको बोलते हैं आधार, क्या बोलते हैं, बेस मतलब आधार, और इसको क्या बोलते हैं, लंब। ठीक है, तो इसको बोला गया कि कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये कौन बोला है, 6.8, जो कि पाइथागोरस ने ही ये प्रूफ करके दिखाया था। आप लोग भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी में प्रूफ हो जाता है। ठीक है, इसका अगर प्रूफ चाहिए तो लॉन्ग वीडियो बनाना पड़ेगा, लॉन्ग वीडियो में देखना पड़ेगा कि यदि किसी 6.9 का यदि किसी त्रिभुज का एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। देखो, एक त्रिभुज है मान गए, हमको कोई डेफिनेशन नहीं पता है कि ये अगर मान गए हम लोग x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, इसको z मान लेते हैं, तो बोला है x का स्क्वायर इक्वल टू
y का स्क्वायर प्लस z के स्क्वायर के बराबर है ना, तो ये जो x के सामने में जो कोण है, इसके सामने में x के सामने में कोण है, वो कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा, अपोजिट ऑफ पाइथागोरस। ठीक है ना, कि अगर ऐसा दिया हुआ रहे क्वेश्चन तो हम लोग पर में 6.9 से बोल सकते हैं ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं कि कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन सा समकोण त्रिभुज होगा। तो देखो, दो छोटा भुजा का स्क्वायर का योग कर लेते हैं। ठीक है ना, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो 7 है तो 49 और 24 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 गुना 24 296 क्या होता है? 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9। ठीक है, 24 दूनी 48, 6 7 हो गया और 5 हो गया। ठीक है, तो 576। देखो ये 576 आ गया, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 625 के बराबर। देखो तो हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि सर ये इसके स्क्वायर के बराबर है, नहीं 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी तो 625 के बराबर आता है कि नहीं आता है? तो इन दोनों का स्क्वायर इसके बराबर है, तो हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि ये समकोण होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा समकोण। और ये समकोण कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये 7 होगा, ये 24 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 25। इसके सामने में 90 डिग्री रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ पर, 3 और 6 का स्क्वायर देखते हैं, का योग देखते हैं। 3 3 9 हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा, 9 6 15 यानी 45 हो जाएगा। अब देखो 8 8 64, ये दोनों बराबर है क्या? नहीं बराबर है, तो हम लोग इसमें ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट वही है, देखिए छोटे वाले का स्क्वायर करिए, बड़े वाले के स्क्वायर के बराबर करिए, नहीं होगा, शायद कि होगा, इसमें हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, फिर से प्रूफ करने के लिए बोला, दर्शाया कि इतना पहले ही बता चुके हैं कि इसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, पर में कम से कम याद रखना है, 9 पर में है। ये सारे क्वेश्चन आपस आप देख करके इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार एनसीईआरटी का किताब से आप लोग देख सकते हैं। बोला है एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, एबीसी की भुजा इतना दिया, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, एक समबाहु त्रिभुज ऐसे करके तीनों भुजा बराबर है, ए दिया हुआ है, 2a दिया हुआ है, 2a दिया हुआ है। अब बोला है कि इसके लंब, शीर्ष लंब ऐसे करके होता है, तो जब लंब डालते हैं तो ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। पहले से हम लोग ये चीज जानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे? 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, यही तो होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये x, तो x बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो x बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3a का स्क्वायर। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? √3a। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, वही सब सिद्ध करने वाला है, ये भी प्रूफ करने वाला है, ये भी प्रूफ करने वाला है। ठीक है, अब बोला है कि एक 10 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने के लिए 8 सेंटीमीटर भूमि की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की की पर पहुंचने दीवार के आधार से सीढ़ी को निचले हिस्से की दूरी ज्ञात करिए। बोला है क्या? एक दीवार है, एक यहाँ से आता है कि एक सीढ़ी लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? सीढ़ी लगा रहे हैं, कितना? 10 मीटर की, कितने मीटर की? 10 मीटर की, और ये दीवार की ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये जानते नहीं है कि अगर एक दीवार होगा तो दीवार 90 डिग्री का कोण बनाएगा। हम लोग इसे लिख सकते हैं कि 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर का रूट ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 6 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस नेक्स्ट देखते हैं कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊपरी सिरे एक तार से जुड़ी हुई है। ठीक है, तथा तार का दूसरा सिरा खूंटे पर जुड़ा हुआ है, तो खंबे के आधार से खूंटी कितनी दूरी पर होना चाहिए? कि ताकि ये तना हुआ रहे, एक खंबा है, एक तार है यहाँ पर खींचा हुआ करके यहाँ पर बंधा हुआ है। ठीक है, तो बोला है कि कितना मीटर ऊंचा है खंबा? 18 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ऊपरी सिरे से एक तार जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा खूंटे पर जड़ा हुआ है, खंबे के आधार से खूंटे की कितनी दूरी पर होनी चाहिए जबकि तार की लंबाई 24 है?
ये तार की लंबाई कितनी हो गई 24 हो गई, यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई 24 हो गई, ठीक है ना। तो अब बोला है ये कितने, जैसे नहीं होता है हमारे गांव में कि पोल जब गिरता है ना, जो तार बिजली का तार का पोल होता है, तो उसको खींचने की रोके रखने के लिए एक क्या करता है, तार को बांध देता है, तो ये वही तार होता है। तो यहाँ से यहाँ तक कि अगर 24 है और ये 18 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, जितना आंसर निकलेगा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से इस सेशन को हम लोग क्या करते हैं, खत्म करते हैं। ये सारा क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर का फिर से हम लोग जल्दी से ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव शायद है 17 नंबर, ठीक है। और देख लीजिए एक बार, यहाँ पर एक क्वेश्चन बोला है कि किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा वर्ग का तिगुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है, ठीक है ना। ये क्या बोला है, समबाहु त्रिभुज बना लिए और उसको ऐसे करके डाल दिए, तो ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये a/2 हो जाएगा। इसका अगर लंब निकालेंगे ना, तो हम लोग को क्या लंब क्या हो जाएगा, लंब अगर x दे देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर का रूट, ठीक है। x बराबर क्या आ जाएगा, a√3/2 हो जाएगा। ये बोला है क्या, यही प्रूफ करने के लिए बोला कि उसका t गुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होगा। देखो इसको हम लोग अगर स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 3/4 हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था, बस यही हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बस सही उत्तर चुनकर उनका औचित्य दीजिए, ठीक है। नहीं बोला ए बी बराबर इतना, ए सी बराबर इतना, तो बी सी बराबर इतना, तो कौन बी बराबर कितना हो जाएगा, एक ए बी से एक ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है ना। अब बोला है ए बी सी, ये 6√3 है, ये क्या हो जाएगा 12 और ये 6 हो जाएगा। इन दोनों को स्क्वायर करो, 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का 36, 36 का कितना हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा, यानी 108 के बराबर, और 6 जगह 36, ये किसके बराबर हो जाएगा, 144 के बराबर। तो 144 किसके बराबर है, 12 का स्क्वायर के बराबर है, यानी इसके स्क्वायर के बराबर। तो एंगल बी कितना के हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग यहीं पर इस सेशन को एंड करते हैं। आप लोग लगभग 9 हम क्या पढ़ाए बताए, परमे बताए, ठीक है। कितना परमे बताए, लगभग 9 परमे को बताए। उन 9 परमे को आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, उसी से लगभग रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। इसका क्वेश्चन थोड़ा लेंथी टाइप का होता है, तो बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर को आप लोग स्किप जरूर कर सकते हैं, ठीक है ना, देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप लोग कम से कम परमे को जो है ना कंटेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। इसका ऑब्जेक्टिव भी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसका ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, लगभग 100 120 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो कम से कम परमे को गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है।